सीमा और सचिन की लव स्टोरी पर बन रही है फिल्म का पहला पोस्टर जारी, 20 को आएगा थीम सॉन्ग। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा आई सीमा हैदर की प्रेम कहानी पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा का पहला पोस्टर जारी हुआ है। फिल्म के जरिए सीमा सचिन की लव स्टोरी देश विदेश में बयां की जाएगी। सीमा और सचिन पर फिल्म बना रहे अमित जोनी की कंपनी जोनी फायरफॉक्स फिल्म्स ने फिल्म का पोस्टर जारी कर लिया है। साथ ही फिल्म का पहला गाना भी बनकर तैयार हो गया है। सीमा सचिन की लव स्टोरी पर फिल्म बना रहे अमित जोनी ने एक्स पहले ट्विटर पर पोस्टर साझा किया, जिसमें बताया गया कि फिल्म का निर्देशन भरत सिंह कर रहे हैं। इस फिल्म में अभिनेत्री फरहीन फलक सीमा हैदर के किरदार में नजर आने वाली है। फिल्म कराची टू नोएडा का थीम सॉन्ग चल पड़े हम 20 अगस्त को आएगा। गाने को प्रीति सरोज ने गाया है और लिरिक्स को खुद फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जोनी ने लिखा है। इस पोस्टर ने सीमा हैदर के 3 लुक्स को दिखाया है। पहले लुक में वो हिजाब में नजर आ रही है, जबकि दूसरे में वो परेशान और मुरझाया हुआ चेहरा नजर आ रहा है। तीसरे में साड़ी पहने हुए दिख रही है। टूट रही है रिश्तों की डोर, 7 महीने में 10 हत्या, दिल दहला देगी पति, ससुर और बेटे के कातिल बनने की ये वारदातें। मोहब्बत की नगरी कहे जाने वाले आगरा में रिश्तों की डोर टूट रही है। यहाँ अपने ही अपनों के खून से हाथ रंग रहे हैं। संपत्ति, शराब, शक और प्रेम संबंध की वजह से 7 महीने में 10 जाने जा चुकी है। बेटे ने शराब के लिए मां की जान ले ली तो प्रेम संबंध में भाई ने बहन और जीजा को मार डाला। इतना ही नहीं, शक में पति ने पत्नी को भी, संपत्ति के लिए भाइयों ने अपने ही पिता और भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। शहर से देहात तक इस तरह के सनसनीखेज हत्याकांड कमजोर हो चुके रिश्तों की वानगी पेश की है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने बताया है कि शिकायतों में पारिवारिक विवाद सबसे अधिक है। पति पत्नी के बीच झगड़े की शिकायतें ज्यादा होती है। संपत्ति में बंटवारों का विवाद होता है, पुलिस जांच कर कार्रवाई करती है। पति पत्नी के बीच झगड़े परिवार परामर्श केंद्र में निपटाए जाते हैं। सुलह की कोशिश की जाती है। संपत्ति संबंधी विवाद में पुलिस और प्रशासनिक टीमें जांच करती है। इसके बाद कार्रवाई होती है। परिवार में किसी कारण से तनाव बढ़ने पर पुलिस की मदद ली जा सकती है। पुलिस के पास मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं जो काउंसलिंग कर समस्या को सुलझाते हैं। आईएएस के पिता ने सरकारी जमीन पर बनवाया वेयर हाउस, दबाव में प्रशासन ने नहीं की कार्रवाई। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई का जिम्मा जिनके कंधों पर है, वहीं अफसर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। राजधानी में तैनात एक आईएएस अफसर के पिता ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर वेयर हाउस बनवा लिया है। आईएएस के पिता ने वर्ष 2020 में साझेदार के साथ मिलकर मोहनलालगंज तहसील के तहत सिसेंडी में 2 प्लाट खरीदे। इनके बीच में सरकारी जमीन नाली सुरक्षित श्रेणी की जमीन थी। नियम ताक पर रखकर इस पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया गया। तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी की तो पता चला कि जमीन आईएएस अफसर के पिता ने खरीदी है, इसलिए वे पीछे हट गए। प्रशासनिक अमला तमाशबीन बना रहा और सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया। 1 साल में यहाँ आलीशान वेयर हाउस बनकर तैयार हो गया, जहाँ आज भी निर्माण जारी है। गोरखपुर में बड़ी जालासाजी, खेतों में शारदा सिटी, सपने दिखाकर करोड़ों ले उड़ा ठग डीलर। गोरखपुर जिले में 69 खजनी मार्ग पर शारदा सिटी के नाम से नई कॉलोनी बसाने का सपना दिखाकर 50 से अधिक लोगों से करोड़ों रुपए की जालसाजी का मामला सामने आया। प्रॉपर्टी डीलर ने कॉलोनी की डिजाइन भी इस तरह तैयार की थी कि उसमें सारी सुविधाएं थी। लोग कैटलॉग दिखाकर झांसे में आ गए। इसके बाद फर्जी रजिस्ट्री भी करा दी गई। जब कब्जे के लिए लोग दौड़ने लगे तो जालसाज ऑफिस बंद कर फरार हो गया। उसने जो 3 मोबाइल नंबर दिए थे वे भी स्थायी रूप से सेवा में नहीं है। इसके बाद लोगों को ठगी का एहसास हुआ। लोगों ने एसपी सिटी से मिलकर आपबीती सुनाई। इसके बाद कैंट पुलिस ने जालसाजी के आरोपी प्रॉपर्टी डीलर अक्षय मिश्रा पर एक साथ 7 केस दर्ज कर लिए हैं। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस दबीश दे रही है। वहीं अन्य लोगों के सामने आने पर उनकी तहरीर भी केस दर्ज किए जाएंगे। बरेली में मलेरिया का प्रकोप, एक दिन में 50 मरीज मिले। हालात परखने लखनऊ से आई टीम, महकमे में खलबली। बरेली जिले में बृहस्पतिवार को मलेरिया के 50 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में खलबली मच गई है। बारिश के बाद मच्छरों के तेजी से पनपने की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। इस वर्ष जनवरी से 17 अगस्त तक मलेरिया के कुल रोगियों की संख्या 1017 पहुंच गई है। लगातार मरीज बढ़ने के बाद जिला अस्पताल में मलेरिया रोगियों को भर्ती करने के लिए अलग से वार्ड तक नहीं बनाया गया है। मलेरिया के साथ डेंगू भी पांव पसार रहा है। अब तक जिले में डेंगू के 23 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीमें संवेदनशील इलाकों में पहुंचकर लोगों को मच्छरों से बचाव और उन्हें नष्ट करने के तरीके सिखा रही है। जिले में संचारी रोग नियंत्रण के लिए चल रही गतिविधियों के बावजूद मलेरिया और डेंगू के मरीज बढ़ने, प्रशासन ने हालात का जायजा लेने के लिए टीम भेजी है। बच्चों को स्कूल ले जा रहा वाहन खाई में पलटा, कहीं घायल, मचा हड़कंप। गाजीपुर के बाद अब सोनभद्र में स्कूली बच्चों से भरा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुक्रवार की सुबह बच्चों को लेकर स्कूल जा रही मैजिक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में चली गई। हादसे में मैजिक में सवार कई बच्चे चोटिल हुए। आनन फनन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना का कारण स्टीयरिंग जाम होना बताया जा रहा है। यूपी में 2 इंटर कॉलेजों ने हड़पी 350 छात्रों की 2.65 करोड़ की छात्रवृत्ति, प्रबंधक समेत 3 को भेजा जेल।
छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल हरदोई के 2 इंटर कॉलेजों के प्रबंधन ने 350 छात्रों की करीब 2.65 करोड़ की छात्रवृत्ति हड़प ली थी। एमएसआईटी की जांच में इसका खुलासा हुआ। दोनों कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। इसके आधार पर एसआईटी ने बुधवार को एक कॉलेज के प्रबंधक, एक प्रबंधक के भाई व एक नोडल अफसर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एसआईटी की जांच में नामजद आरोपियों में से 4 के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं। उनकी भी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल ईडी ने 100 करोड़ से अधिक छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा किया था। हाइजिया ग्रुप के 3 संचालकों को जेल भेजा गया था। 3 मार्च 2023 को शासन के आदेश हजरतगंज थाने में पुलिस ने एफआईआर कराई थी। इसमें 10 संस्थानों और फिनो बैंक के कर्मचारियों व एजेंटों के आरोपी बनाया था। केस के विवेचन एसआईटी को सौंपी गई थी। एसआईटी ने भी हाजिया ग्रुप के संचालकों अली अब्बास जाफरी, इजहार हुसैन जाफरी व कर्मचारी रवि प्रकाश गुप्ता की गिरफ्तारी आधिकारिक तौर पर की थी। यूपी में गंगा की बाढ़ होगी विकराल, अब खतरे की सीमा से 57,000 क्यूसेक अधिक छोड़ा जा रहा है पानी। गंगा में बाढ़ और विकराल हो जाएगी। खतरे का निशान करीब 1 फीट तक डूब सकता है। शुक्रवार सुबह से नदी में नरोरा बैराज से 3.17 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि 2.50 लाख क्यूसेक खतरे की सीमा निर्धारित है। 2 दिन बाद रविवार को जब यहां से 3,17,158 क्यूसेक पानी पास होगा तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के हालात खराब हो जाएंगे। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने भंसार ढाई बांध की सुरक्षा के लिए 31 अगस्त तक अफसर अभियंता को बाढ़ पर कैंप ड्यूटी निर्देश जारी कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार गलत तथ्यों पर आधारित नकारात्मक खबरों को लेकर सख्त जारी किया शासनादेश। मीडिया के माध्यम से खबरों को तोड़ मरोड़ कर या गलत तथ्यों के साथ प्रकाशित और प्रसारित करने की प्रवृत्ति पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अब ऐसी खबरों के तथ्यों की जांच कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद की ओर से इस संबंध में मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेशों के मुताबिक नकारात्मक समाचारों से शासन की छवि धूमिल होती है। ऐसे समाचारों को IGRS एकत्रित शिकायत निवारण प्रणाली में दर्ज किया जाएगा और संबंधित मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को भेजकर कार्रवाई की अपेक्षा की जाएगी। ऐसे मामलों में अंतरिम रिपोर्ट को नहीं माना जाएगा। इस तरह के प्रकरणों में जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विभाग को पत्र भेजे जाने के बाद उनके कार्यालय की ओर से इस पत्र की सेकंड कॉपी जन सुनवाई समाधान IGRS पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इसके लिए IGRS में व्यवस्था की जा रही है। यदि ये पता चलता है कि किसी अखबार मीडिया में घटना को तोड़ मरोड़ कर या गलत तथ्यों पर समाचार प्रकाशित कर राज्य सरकार व जिला प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया तो जिलाधिकारी संबंधित मीडिया समूह समाचार पत्र के प्रबंधक को स्थिति स्पष्ट किए जाने के लिए पत्र भेजेंगे। बाला फीचर से लैस होंगे यूपी के 400 अंचस को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र। खेल गतिविधियों का होगा विकास। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ साथ शिक्षा को रोचक बनाकर बच्चों के सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। सीएम योगी के निर्देश पर परिषदीय विद्यालयों में खेलों के माध्यम से लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में अब परिषदीय प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों के परिसर में स्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को बाला फीचर से लैस किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से प्रति केंद्र 30,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा 2023-24 के अनावर्तक मद में उत्तर प्रदेश के 400 अंचस को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाला फीचर्स मुहैया कराने के लिए 1.12 करोड़ रुपए का अनुमोदन प्रदान किया गया है।